हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों पुस्तकें और उनके लेखक 2023। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पुस्तक और लेखक से एक दो प्रश्न जरूर रहते हैं। तो इसलिए हमने इस वीडियो को आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन उठने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं इसके। चलिए चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित वार ए वुमेन्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों हाल ही में जो प्रकाशित हुई है वार ए वीमेंस पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका, इसके लेखक हैं दोस्तों कौन? तो डॉक्टर M.A. हसन। सी आपका राइट आंसर होगा। सी जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों। डॉक्टर M.A. हसन ने वार ए वुमेन्स पुस्तक लिखी है दोस्तों, अभी हाल ही में यह प्रकाशित हुई है पुस्तक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक व्हाई कैंट एलिफेंट्स बी रेड के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं वाणी त्रिपाठी टीकू। ये है वाणी त्रिपाठी टीकू और इनकी ये बुक है कौन? तो ये बुक है आपका व्हाई कैंट एलिफेंट्स बी रेड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक, याद रखिएगा, करंट से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रचना बिष्ट रावत, इस पुस्तक की लेखक हैं। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है वह बिपिन रावत जी पे लिखी गई पुस्तक है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में किसने ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुराग बेहार। ये हैं अनुराग बेहार, इनकी जो पुस्तक है कौन सी पुस्तक है? तो मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, ये हैं इनके लेखक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। तो दोस्तों वैक्सीन पे लिखी गई यह पुस्तक है, क्या पुस्तक का नाम है? तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी इस पुस्तक का नाम है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं आपके सज्जन सिंह यादव। सज्जन सिंह यादव इसके लेखक है दोस्तों, ये है इनकी पुस्तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम ऑफ सैंड काफ़ी चर्चित पुस्तक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, याद करिएगा, मार्क करिए इसको। टॉम ऑफ सैंड जिसे रेत की समाधि हिंदी में है, इस पुस्तक की लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका हैं आपकी गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि पुस्तक की लेखिका हैं गीतांजलि श्री, ये है गीतांजलि श्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। इसके लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री जी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक को किसने लिखा है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय की पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? तो इसके दो राइटर हैं, कौन कौन से? तो उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर होगा। दलाई लामा भी हैं और डेसमंड टूटू, इसके दो राइटर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो दलाई लामा और डेसमंड टूटू इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखा है? तो फियरलेस गवर्नमेंट है आपकी डॉक्टर किरण बेदी। इनको तो आप पहचानते हैं, ये हैं डॉक्टर किरण बेदी और इनकी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यह कौन है दोस्तों? किरण बेदी। तो ये हैं भारत की पहली महिला IPS हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा आपका, इसको लिखने वाले हैं गीता पिरामल जी। गीता पिरामल ने इस पुस्तक को लिखा है। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की पुस्तक के लेखक हैं गीता पिरामल, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? तो लेटर्स टू जो सेल्फ पुस्तक है उसको लिखे हैं आपके प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वह भारत की इस समय प्रधानमंत्री हैं, तो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसके आगे हम और भी उनके द्वारा जो भी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं लिखवाएंगे और दिखवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन सारे पुस्तकों को लिख लिया करिए, क्योंकि जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट टू जो सेल्फ है पुस्तक वह अमित शाह के द्वारा लिखी गई, नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई हैं। चलिए आइए इनके द्वारा और जो पुस्तक है उसको देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो एग्जाम वॉरियर जो है वह नरेंद्र मोदी जो द्वारा ही लिखा गया है। सोशल हार्मोनी या नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही लिखा गया है। और चेंजिंग इंडिया की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया चेंजिंग इंडिया। मैटर ऑफ डिस्कशन यह इंद्र कुमार गुरजाल द्वारा लिखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों कौन? तो इसके लेखक हैं आपके श्याम शरण इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों। हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, बी राइट आंसर होगा आपका। रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक को किसने लिखा है? तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लिखने वाले जो हैं लेखक वो हैं आपके बिल गेट्स, याद रखिएगा, ये हैं बिल गेट्स जी, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे, याद रखिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लिविंग माउंटेन पुस्तक को किसने लिखा है? तो द लिविंग माउंटेन के पुस्तक के लेखक हैं आपके अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इसके लेखक है दोस्तों, और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसको भी हम करा दे रहे हैं आगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पुस्तक इनकी और कौन कौन सी है? तो इनकी जो अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, इनको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सी ऑफ पॉपिंस इसके लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष जी हैं। जंगलनामा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, जंगलनामा, और एग्जाम में देखने को भी मिला है जंगलनामा, याद रखिएगा। और रिवर ऑफ स्मोक की बात करें तो यह भी इनके द्वारा लिखा गया है। द कलकत्ता क्रोमोसोम यह भी इनके द्वारा लिखा गया है। और द सैंडोलाइन यह भी इनके द्वारा लिखा गया है। और द सर्कल ऑफ रीजन्स यह भी इनके द्वारा लिखा गया। यह सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखा है दोस्तों? यह सारी पुस्तकें आपकी किसके द्वारा? तो अमिताभ घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अमिताभ घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा दोस्तों, सारे लिख लीजिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। तो दोस्तों द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा आपका, इसके लिखने वाले कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं आपके सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है, सुभाष चंद्र गर्ग, डी आपका राइट आंसर होगा। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI टेस्ट ट्रियल ट्रम्प पुस्तक किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका, इसके लेखक कौन है? तो रत्नाकर शेट्टी, बी राइट आंसर होगा आपका। इसकी पुस्तक के लेखक है रत्नाकर शेट्टी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक हैं आपकी सुबीरा प्रसाद। ये है सुबीरा प्रसाद, यह है इनकी पुस्तक। चल आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकोडिंग इंडिया बाबूराम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके अश्वनी श्रीवास्तव, बी आपका राइट आंसर होगा। यह इनकी पुस्तक है, यह है अश्वनी श्रीवास्तव। चल आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट करिएगा, इनको तो आप लोग पहचानते भी होंगे और यह आप लोग के काफ़ी क्लोज हैं। भाई महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, इनका नाम आप लोग कैसे भूल सकते हैं? तो चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर आधारित लिखित डू डिफरेंस द अनटोल्ड धोनी पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त दोनों होंगे दोस्तों, उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर होगा। अमित सिन्हा और ज्वार भट्टाचार्य, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनी पर लिखित जो पुस्तक है उसको भी देख लेते हैं इसमें। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यह सभी चर्चित प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर प्लेयर्स हैं, और इनके बारे में जो जीवनी पर लिखी गई पुस्तक है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहला कौन सा है? पहला है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी। यह जीवनी पे लिखा गया पुस्तक किसकी है? तो सुरेश रैना जी के जीवनी पे लिखी गई पुस्तक है। प्लेइंग इट्स माई वे, यह काफ़ी फेमस पुस्तक है आपकी सचिन तेंदुलकर जी की, जिन्हें हम क्रिकेट के भगवान के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह पुस्तक सौरव गांगुली जी के द्वारा लिखी गई है। और ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक है। नो स्पिन सेनवान के द्वारा। और 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं VVS लक्ष्मण। और 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल। यह दोस्तों काफ़ी चर्चित प्लेयर्स हैं आपके क्रिकेट के। तो दोस्तों इन सभी के जीवनी पर जो लिखी गई पुस्तक है वह आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके करंट से रिलेटेड और आपके स्टैटिक से रिलेटेड हो जाती हैं, क्योंकि यह चर्चित प्लेयर्स हैं, इसलिए आपके एग्जाम में पूछने के चांस रहते हैं दोस्तों। तो सारे आपको याद रखनी है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके जे साई दीपक, ये है जे साई दीपक, यह है इनकी पुस्तक। चल आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ऑपरेशन खात्मा जो है दोस्तों पुस्तक, यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक आपके दोनों के द्वारा लिखी गई दोस्तों। सी आपका राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। RC गंजू और अश्विनी भटनागर दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया ऑपरेशन खात्मा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नी ऑफ नेशंस 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आपके कौन? तो संजय बारू हैं। इस पुस्तक के लेखक आपके संजय बारू हैं दोस्तों। तो इनके बारे में और जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में देख लेते हैं। संजय बारू द्वारा लिखित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज पावर इलाइट, 1991 हाउ PV नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजिक कंसिक्वेंस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यह सारी पुस्तक दोस्तों आपके प्रसिद्ध लेखक संजय बारू द्वारा लिखी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है दोस्तों, प्रसिद्ध लेखिका है अरुंधति रॉय। ये हैं अरुंधति भट्टाचार्य। इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है महिलाओं पे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रूल ऑफ लव, हाउ टू फाइंड इट, कीप इट एंड लेट इट गो पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके जय शेट्टी। ये है जय शेट्टी और ये है इनकी पुस्तक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, हाल ही में प्रकाशित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमेजिंग अयोध्या के पुस्तक की लेखिका है आपके नीना रॉय। ये है नीना रॉय, ये है इनकी पुस्तक। प्रसिद्ध लेखिका है दोस्तों नीना रॉय। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रजनी मंत्रा के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों BC बालासुब्रमण्यम। यह रजनी पे लिखा गया दोस्तों पुस्तक है रजनी मंत्रा। चलिए रजनीकांत पे लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित अम्बेडकर्स ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक हैं आपके शशि थरूर। ये हैं शशि थरूर, आप इनको जानते ही होंगे। और ये हैं आपके अम्बेडकर जी। तो इनके ऊपर लिखा गया, अम्बेडकर जी के ऊपर लिखा गया पुस्तक है अम्बेडकर्स ए लाइफ। तो दोस्तों इनके द्वारा इस पुस्तक और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसको भी आपको बता दे रहे हैं, जिससे कि एक के बदले आप इनकी कई पुस्तक याद रख सकते हैं। चलिए इनकी और भी पुस्तक देख लेते हैं। इनकी और पुस्तक है दोस्तों शशि थरूर द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम हिंदू, यह काफ़ी विवादित पुस्तक है दोस्तों, वाई आई एम हिंदू, और नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, द हिंदू वे, ए इरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो यह सारी पुस्तक आपकी प्रसिद्ध लेखक हैं दोस्तों, यह शशि थरूर जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। तो इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इन सारी पुस्तकें लिखी गई हैं किसके द्वारा? तो शशि थरूर के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विक्ट्री सिटी पुस्तक को किसने लिखा है? तो विक्ट्री सिटी के पुस्तक के लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। ये हैं सलमान रुश्दी, याद रखिएगा। काफ़ी इनकी पुस्तकें आती रहती हैं जो कि करंट से रिलेटेड होती हैं, याद रखिएगा। यह है सलमान रुश्दी, यह इनकी पुस्तक विक्ट्री सिटी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में प्रकाशित ए प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखिका हैं? तो इस पुस्तक की लेखिका है आपकी प्रीति सेनॉय। ये हैं प्रीति सेनॉय दोस्तों, इनकी पुस्तक है ए प्लेस कॉल्ड होम। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित लिस्टन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड जी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में प्रकाशित रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं आपके संजीव सन्यासी। आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रकाशित इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू ड्राउन इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके, राइट आंसर होगा आपका अश्वनी फर्नांडिस। डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस इसके लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक को किसने लिखा है? तो द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक हैं आपके सत्यजीत रे। इस पुस्तक के इनके द्वारा ही लिखा गया दोस्तों, सत्यजीत के द्वारा ही। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित जादूनामा पुस्तक को लेखक हैं? तो जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? तो राइट आंसर होगा आपका जावेद अख्तर। ठीक है, जावेद अख्तर जी के द्वारा लिखा है जादूनामा। यह कौन है? तो जादूनामा यह पुस्तक इंपॉर्टेंट करिएगा। फरहान अख्तर के पिताजी हैं दोस्तों, या बॉलीवुड के जो नेता हैं, अभिनेता हैं
फरहान अख्तर, उनके पिताजी हैं जावेद अख्तर। उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जादूनामा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रकाशित रियली गुड एक्चुअली पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इसकी पुस्तक की लेखिका हैं मोनिका हेसे। मोनिका हेसे के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यह क्वेश्चन है आपका, धार्मिक नेशंस, फ्रीइंग भारत, रीमेकिंग इंडिया। तो इन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके एन जगन्नाथन। ये हैं एन जगन्नाथन और यह इनकी पुस्तक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको प्लीज़ क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।